तुमने देखा मनुष्य कितने सपने संजोता है, कितनी आकांक्षाएं बनाता है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दो ही बातें चलती हैं पूरे जीवन की प्रक्रिया में। एक, आकांक्षाएं बनती रहती है जीवन में, और दूसरा, प्रतीक्षा होती रहती है जीवन में उन्हीं आकांक्षाओं के पूरा होने की। बस इन दोनों बातों में ही सारा जीवन कट जाता है। ना तो प्रतीक्षा ही पूरी होती है, ना आकांक्षा ही पूरी होती है। कभी सोचा तुमने इस बारे में? एक के बाद एक के बाद एक नई नई बातें घटित होती रहती हैं, पर इन्हीं की श्रृंखला चलती रहती है। नए नए सपने हम संजोते रहते हैं, फिर उन सपनों के पूरे होने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर मालूम चलता है कि इन सपनों का कोई अर्थ नहीं था, फिर नए सपने संजोते हैं, फिर उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि अब ये पूरे होंगे, फिर कोई अर्थ मालूम नहीं होता। बस यूं ही चलता रहता है। ये सब हो क्या रहा है? हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि कितनी भी आकांक्षाएं पूरी हो जाएं, कितने भी सपने पूरे हो जाएं, चाहे वो कितने ही मधुर क्यों ना हो, किसी भी बात से कोई भराव अनुभव नहीं होता। अंदर सब खाली ही रहता है। अंदर वैसा ही सूनापन सा रहता है। इसलिए हम सोचते नहीं कुछ और, कुछ और, पर कुछ और होगा नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि हम एक तंद्रा में चल रहे हैं, एक नींद में चल रहे हैं। तभी तो हमें इतने सपने आते हैं, तभी तो इतनी आकांक्षाएं हैं। अगर हम जाग जाएंगे तो ये सपने नहीं रहेंगे, फिर हमारा ये भटकना बंद हो जाएगा। हुँ? तुम्हारे सपनों के लिए तुम्हारी बेहोशी जरूरी है। हुँ? तुम्हारा ये प्रमाद जरूरी है। हुँ? अप्रमाद की स्थिति में होश सधेगा। पर अगर तुम्हें अब भी कहीं लगता है कि सपने पूरे हो जाएंगे, सपनों का पूरा होना भी एक बात है, सपनों के पूरे होने से तुम्हें वो अनुभव हो जाएगा जिनके लिए तुम इन सपनों के पीछे पड़े हो, तो ये तुम्हारी भूल है। अगर कहीं तुम्हें ये भरोसा है कि इससे कुछ हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति घटित हो जाएगी या तुम्हें आनंद मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा धोखा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। पर जब तक तुम ऐसा सोचते चले जाओगे कि ऐसा होगा, तब तक तुम जाग नहीं सकते। और तब तक अगर तुम्हें कोई जगाने की कोशिश भी करेगा, तो वो तुम्हें शत्रु जैसा मालूम होगा, क्योंकि तुम गहरी नींद में हो। तुम्हें कोई हिलाएगा डुलाएगा तो तुम्हें वो दुश्मन लगेगा कि ये क्या बकवास कर रहा है। ये तो अनुभव तुम्हारे अंदर ही घटित होगा। जब तुम्हें इन सारी बातों की अर्थहीनता और व्यर्थता पता चलेगी, तब तुम्हारे भीतर एक संन्यास्त का जन्म होने लगेगा। पर ये प्रतीति पहले आनी चाहिए, ये चक्रव्यूह समझ में आना चाहिए कि ये चल क्या रहा है। एक बोरियत पैदा होनी चाहिए, एक ऊब पैदा होनी चाहिए इस सब साइकिल से। आकांक्षा और प्रतीक्षा, आकांक्षा और प्रतीक्षा, बस यही चल रहा है। आज इस चीज की आकांक्षा करते हैं, ये पूरी हो गई, बीच में प्रतीक्षा कर ली, फिर नई बात, उसकी प्रतीक्षा, फिर वो पूरी हो गई, फिर कोई नई बात। बस तुमने देखा ये हो क्या रहा है? हम इन फालतू बातों से अपने आप को डाइवर्टेड रखते हैं। जीवन की जो मूल बात है उसको अवॉइड करने के लिए हम अपने आप को इतने नाटकबाजी से घेरे रखते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। इतना मेलोड्रामा चलता है हमारे आसपास, और हम कहीं ना कहीं बहुत गहरे में जानते हैं इस बात को कि ये सब हाइपर एक्टिविटी का कोई अर्थ नहीं है, पर फिर भी क्यों?
एक पल हम खाली हुए तभी कुछ अंदर कुरेदने लगता है, कुछ अंदर हलचल होने लगती है। तुमने देखा लोग अक्सर ध्यान नहीं कर पाते, नहीं बैठ पाते ध्यान में। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मुश्किल। अंदर पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है, इतनी हलचल शुरू हो जाती है। और कुछ नहीं तो कभी पैर में खुजली आने लग गई, कभी सर में दर्द होने लग गया, कभी कमर में दर्द होने लग गया, पता नहीं क्या क्या। वैसे तुम कुछ और कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं होता, तुम्हारे ऊपर कोई चींटी नहीं काटती, तुम्हारी कमर में कभी दर्द नहीं होता, हम्म, तुम्हारे सर में कभी दर्द नहीं होता। पर जैसे ही तुम ध्यान के लिए बैठते हो, तुम्हारे अंदर और आसपास 100 तरीके की चीजें घटित होने लग जाती हैं। वो 100 तरीके की चीजें घटित नहीं हो रही, तुम अपने आप को मान ही नहीं सकते इस अवस्था में जहां तुम खाली हो, जहां तुम्हारे भीतर निर्विचार की स्थिति है। तुम्हें पता ही नहीं कि ऐसी अवस्था होती क्या है, इस अवस्था में कैसे रहना चाहिए, तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं है इस बारे में। इसलिए तुम्हें एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सी हलचल तुम्हारे अंदर महसूस होती है कि क्या, जिसे तुम्हें किसी ने बांध के बिठा दिया है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ सुखासन में बैठे होते हैं, पर जो उनके भीतर चल रहा होता है वो उनके आंख बंद करने के बाद भी उनके चेहरे पर नजर आता है। उनके चेहरे के भाव भले ही बाहरी रूप से शांत हों, मुखौटे के रूप से शांत हों, पर भीतरी रूप से तो पूरी फिल्म चल रही होती है। और मैं देख पाती हूँ कई बार ये चीजें। हम्म? और लोग दिखाते ऐसा है, ओह बड़ी शांति अनुभव हो रही है। वे बड़ी हैरानी की बात है, तुम ध्यान कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, फिर भी ये नाटक क्यों? किसे दिखा रहे हो? क्या हो रहा है इससे? हम्म? तुम हर समय किसे प्रूफ करने में लगे रहते हो कि मैं शांत हूं, कि मैं सुखी हूं, कि मेरा दुख बड़ा है, कि मैं धनी हूं, कि मैं परोपकारी हूं, कि मैं ब्रह्मचारी हूं, हम्म? कि मैंने आज उपवास किया, मेरे पास इतने कपड़े। किसे प्रूफ करने में लगे हो तुम? कौन इच्छुक है तुम्हारे जीवन में इतना? मैं तुम्हें सच बताऊं, कोई इच्छुक नहीं है। तुम्हें लगता है कि लोग इच्छुक हैं, पर लोगों के अपने खुद के जीवन की व्याधियां इतनी हैं कि किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग अगर प्रश्न भी पूछते हैं तो औपचारिकता की वजह से, और कुछ नहीं। इसलिए तुम्हें इतना भार लेने की आवश्यकता नहीं है उनको कुछ प्रूफ करने के लिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों लेट हो गए, हम्म? ट्रैफिक कितना था, कि सड़क पे तुमने क्या देखा, कि तुम आज कौन सी सब्जी लाए हो। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमने पनीर खाया कि पेठा खाया, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को। पर तुम खुद को लेके ही इतने इनसिक्योर हो कि इन छोटी छोटी बातों से भी तुम अपने अहंकार को तृप्त करते हो। इन छोटी छोटी बातों से, ये भी तुम्हारे लिए महत्व की बातें हैं। जब तक तुम इस संसार की और इसके इन सब नाटकों की व्यर्थता को नहीं समझोगे, तुम नहीं जागोगे, तुम्हारे जीवन में अप्रमाद की स्थिति नहीं आ सकती, होश नहीं सध सकता। हम्म? नहीं सध सकता। तुम्हें ये देखना ही होगा आंखें खोल के कि ये सब कुछ सदियों सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा।
बेहोशी देखी, कोई व्यक्ति मर जाता है, तुम जाके उसे सांत्वना दे आते हो, उसके घर वालों को, कि बुरा हुआ, ये है वो है। आंसू भी बहाते हो और तुम्हें इमोशनल फील भी होता है, पर तुम्हें कभी ये ख्याल नहीं आता कि ये स्थिति तुम्हारी भी होने वाली है। तुम बड़े दूर से, जैसे कोई फिल्म चल रही है, बड़े दूर से वो सब कुछ कर रहे होते हो। अपने बारे में तुम्हें जरा ख्याल नहीं आता। हुँ? नहीं आता। जब किसी की मृत्यु तक तुम्हें संवेदन नहीं करती भीतर से उस प्रकार से, तो ये छोटी-मोटी बातें क्या करेंगी? सोचो ज़रा इस बारे में तुम। क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बस इतना है कि सुविधाजनक तरीके से जी लो और सुविधाजनक तरीके से मर जाओ, बस? बस? अगर तो उत्तर नहीं है, तो और समय व्यर्थ मत करो और जागो, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और होती जा रही है।